ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हरतालिका तीज का व्रत पहली बार कैसे शुरू करें, क्या क्या नियम होते हैं इस व्रत के, और व्रत करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संकल्प हमें कब लेना चाहिए, व्रत का पारण हमें कब करना चाहिए, सुहाग सामग्री हमें किसे दान देनी चाहिए। लगभग संपूर्ण जानकारी इसी एक वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस व्रत में ना भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा की जाती है। मिट्टी से भगवान शिव और माता गौरी, गणेश बनाए जाते हैं। मिट्टी से बना के ही पूजा की जाती है। अपने हाथों से हरतालिका तीज वाले दिन हर महिला मिट्टी से गौरी गणेश बनाती हैं और फिर शाम को उनकी पूजा करती हैं। इस व्रत को ना हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं, और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं अच्छा वर प्राप्त करने के लिए। फ्रेंड्स, इस व्रत को ना करने से पहले हमें कुछ बातें होती हैं जो जानना बहुत जरूरी होता है। और ये व्रत किस प्रकार से हम रख सकते हैं, क्या हमें ये व्रत निर्जला ही रखना होता है? चलिए फ्रेंड, देखिए, सबसे पहले तो हमें एक दिन पहले नहाया खाया होता है। एक दिन पहले, जैसे कि मान लीजिए मंगलवार का व्रत है तो सोमवार को हमें सर धो लेना है। व्रत वाले दिन हमें साबुन शैम्पू से सर नहीं धोना चाहिए, तो एक दिन पहले ही हमें शैम्पू से सर धो लेना है। नाखून वगैरह काट लेने हैं अच्छे से, ठीक है। और शाम को हमें शुद्ध खाना ही खाना है, जैसे कि लहसुन प्याज नहीं डालना है। जो भी खाना हम एक दिन पहले व्रत से बनाएंगे खाएंगे शाम को, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। शुद्ध खाना होना चाहिए एकदम से, मतलब सात्विक खाना बनाए बिना लहसुन प्याज का। तो इसी को कहते हैं एक दिन पहले नहाया खाया, सर धोना, नाखून काटना और शुद्ध खाना खाना, ठीक है। ये हो गया एक दिन पहले का। व्रत से एक दिन पहले का हमें यही करना होता है और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। व्रत वाले दिन हमें सुबह सुबह जल्दी उठना है। देखिए, अगर आप सरगी लेते हैं, वैसे बहुत सारी जगहों पे सरगी ली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सरगी वगैरह नहीं ली जाती सुबह 4 बजे। और सरगी लेने का कोई नियम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेनी ही लेनी है। अगर आपके यहाँ ली जाती है तो आप सुबह 4 बजे से पहले उठ जाएँ। आप उसमें जो है ना जूस वगैरह ले सकते हैं, जूस, चाय और फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी पी ले सुबह 4 बजे, और उसके बाद आप चाहे सो सकते हैं, बाकी के काम कर सकते हैं। सुबह 4 बजे से पहले पहले हमें सरगी लेनी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सूरज निकलने के बाद या सूरज निकल रहा हो उस टाइम बिल्कुल नहीं, तो पहले ही 3 बजे उठ जाएं और सरगी वगैरह ले लें, ठीक है। उसके बाद चाहे तो आप सो सकते हैं। सुबह उठने के बाद, सूर्य उदय हो जाए तो उठने के बाद हमको नहा धो के साफ स्वस्थ वस्त्र पहनने हैं। और जैसे नॉर्मल डेली पूजा करते हैं ना हम, तो सुबह हमें वैसे ही पूजा करनी है, बस नहा धो के, ठीक है। पूजा वगैरह कर लें। पूजा करते वक्त आपको संकल्प लेना है सुबह ही कि आपको किस तरीके से व्रत करना है। तो देखिए, हमें ना व्रत का पहले ही सोच के रखना है कि किस तरीके से हमें व्रत शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, निर्जला रखना है या नहीं रखना, किस तरीके से, ठीक है। तो ये पहले ही डिसाइड करके रख लेना है। ये नहीं है कि आपने व्रत शुरू कर लिया और बाद में आपको प्यास लगी या फिर आपको भूख लगी तो आपने रात को ना पूजा करने के बाद फ्रूट्स वगैरह कुछ ले लिए, ऐसा नहीं। तो आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना है आपको निर्जला रखना है या आपको फलाहारी रखना है, ठीक है। तो फलाहारी भी कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आपको संकल्प लेना है सवेरे सवेरे। आपको इस जैसे भी संकल्प लिया जाता है, संकल्प की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी डिटेल में संकल्प कैसे लिया जाता है। तो सुबह संकल्प ले लें, उसके बाद अपने दिन भर के काम आप कर सकते हैं। पूरा दिन व्रत रखना है, बिना कुछ खाए पिए व्रत रख के अपना शाम तक मौन रहे। ज़्यादा बोलेंगे तो प्यास भी लगेगी और गला भी सूखेगा, तो ज़्यादा बोले ना, बिल्कुल मौन रह के अपना पूरा दिन आराम से काम करें। ज़्यादा चिल्लम चिल्ली ना करें। जैसे बहुत सारी महिलाएं होती है, थोड़ा सा तेज बोलने की आदत होती है, चिल्लाने की, तो वो करने से क्या होता है, गला सूखता है, वे प्यास ज़्यादा लगती है। तो ऐसा काम ना करें, शांति से सारे काम करें, ठीक है। उसके बाद शाम हो जाए, शाम को आपको प्रदोष काल में पूजा करनी होती है। प्रदोष काल में हमें मिट्टी के गौरी, गणेश और भगवान शिवलिंग की शिवलिंग बनानी है, शिव की शिवलिंग बनानी है। शिवलिंग बना के मिट्टी की उनको एक चौकी पे विराजमान करना है, एक प्रतिमा रखनी है। सभी को अच्छे से चौकी पे लगा के उनको फूल जो है ना, सबसे पहले दूध दही से स्नान कराना है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है, तिलक करना है, जनेऊ चढ़ाना है, फूल चढ़ाने, फल चढ़ाने, जो भी आप भोग में चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाएं। माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें चढ़ाएं। अगर आपको ना फुल वीडियो चाहिए पूजा की तो वो भी हमारे चैनल पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूजा होती है, ठीक है। तो शाम को हम पूजा करेंगे प्रदोष काल में। पूजा होने के बाद सभी में जो है ना थोड़ी देर बाद प्रसाद बांट दें। जो भी हमने प्रसाद चढ़ाया ना सभी में बांट दें, खुद ना खाएं। जो बाकी के घर के मेंबर हैं जिनका व्रत नहीं है वो खा सकते हैं, प्रसाद वगैरह आप बांट दें। प्रसाद को ज़्यादा देर वहाँ पे ना रखें, ठीक है। बाकी की सामग्रियाँ वहीं पे छोड़ देंगे। अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो अच्छी बात है, पूरी रात के लिए नहीं जलाई तो फिर आप नॉर्मल दीपक भी जला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अखंड जोत ही जलानी हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अखंड जोत के बिना ये पूजा नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग अखंड जोत जलाते हैं, पूरी रात जागरण करते हैं
हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं बहुत सारी महिलाएं, तो आप वो करते हैं अगर भजन कीर्तन वगैरह पूरी रात रात्रि जागरण करते हैं तो आप जो है ना अखंड ज्योत जरूर जलाएं। अखंड दीपक मतलब जो कलश के ऊपर दीपक रखा है ना उसको अखंड जलाएं, मतलब कि पूरी रात वो जलना। तो शाम की पूजा के बाद जैसे मैंने बताया प्रसाद वगैरह बांटने के बाद सभी को अपने बड़ों के पैर छुएं, आशीर्वाद ले लें, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने बताया आप पूरी रात जागरण भी कर सकते हैं, सो भी सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अब क्या कहेंगे कि मतलब कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि इसको निर्जला ही किया जाता है। तो देखिए कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारे लोगों को आजकल डायबिटीज़ है या कोई और प्रॉब्लम, बीपी लो, बीपी हाई, इस तरीके की प्रॉब्लम होती हैं महिलाओं को, तो वो निर्जला नहीं रह सकती। तो पूजा करने के बाद अगर आप निर्जला नहीं रह सकती, आपको पहली बार ही संकल्प लेना है। देखिए पहला व्रत अगर आपका है, वैसे अगर आप शुरू से जैसे करती आ रही हैं वैसे ही आपको करना है। ये नहीं है कि आपने पहले व्रत किए हैं और आप नई तरीके से कर लें, अब नहीं, आपने जैसे शुरू से उठाया आपको वैसे ही फिर करना होगा लास्ट तक, जब तक आपको ये व्रत रखना है, जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपको ये व्रत रखना है और वैसे ही रखना है जैसे आपने पहली बार शुरू करा। तो इसीलिए सोच समझ के जो है ना नियम ले, व्रत शुरू करें, संकल्प ले उसी तरीके से, ठीक है। तो अगर आपने निर्जला का व्रत रखा है तो आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। अगर आपने निर्जला का व्रत नहीं रखा, आपने बोला है संकल्प के समय कि मैं पूजा के बाद कुछ ना कुछ ग्रहण करूंगी, तो आप फिर पूजा के बाद जैसे कुछ फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं या फिर फलाहारी भी खा सकते हैं पूजा के बाद, ठीक है। थोड़ा बहुत लेके खा के और सो जाए और सवेरे फिर आपको व्रत का पारण करना है। बहुत सारी महिलाएं नहीं लेती कुछ भी, सुबह तक बिल्कुल निर्जला रहती हैं, तो आप निर्जला भी कर सकते हैं अगर रह सकती हैं तो। नहीं रह सकती, ऐसा ना हो कि आप सबकी देखम देखा कर लें और बाप पे ना रह जाए, आपने बीच में ही आपको किसी परेशानी की आप होड़ा होड़ी में या देखा देखी में व्रत कर लें निर्जला पहली बार और बाद में आप पे ना रह जाए, बीपी हाई बीपी लो इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो फिर आपको मजबूरी में व्रत को खंडित करना पड़ेगा। इसीलिए हमें ये काम नहीं करना, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही करना है। अगर आप पे इतनी क्षमता है कि आप निर्जला ही रह सकती हैं तो आप निर्जला रखें, नहीं रह सकती तो शाम की जब प्रदोष काल की जब पूजा हो जाती है ना उसके बाद हम जो है ना रात को जैसे कि आप चाय ले सकती हैं, थोड़ा सा पानी पी सकती हैं उसके बाद, नहीं तो आप खाली चाय ले लें, चाय से भी हम आराम से रह सकते हैं, ठीक है। चाय वगैरह शरबत चाय ले सकती हैं या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लें या फलाहारी हम ले सकते हैं, ठीक है। पूजा के बाद इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि इस व्रत को निर्जला नहीं रखा जाता, 24 घंटे के लिए व्रत निर्जला होता है, इसके नियम बहुत कठिन होते हैं, लेकिन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी होती हैं बहुत सारी महिलाओं को, तो इस कारण आप सोच समझ के करें, ठीक है। तो आप शाम को जैसे कि कुछ थोड़ा बहुत फल वगैरह ले लें या चाय वगैरह ले सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठना है, 4 बजे ही उठ जाना है और पूजा करनी है, क्योंकि सूर्य उदय से पहले पहले हमको पूजा कर लेनी होती है और हमको व्रत का पारण भी करना होता है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी सारे काम कर लें। सवेरे अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो उसमें थोड़ा सा घी और डाल दें। अगर अखंड जोत नहीं जलाई तो आपको दिया दोबारा से जलाना है, नहा धो के अच्छे से सब कुछ तैयार होके और फिर से आपको पूजा। तो सबसे पहले सुबह पूजा करने के बाद उसके बाद हमको माता पार्वती से सुहाग लेना होता है। तो सुहाग देखिए अगर आपने पहले ही ले लिया, एक दिन पहले जब आप पूजा करी थी आपने जो है ना हरतालिका तीज वाले दिन रात को पूजा, शाम को प्रदोष काल में पूजा करी थी तब सुहाग ले लिया है, तो आपको फिर अगले दिन सुबह सुहाग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं लिया एक दिन पहले सुहाग तो आपको सुबह सुहाग लेना है माता पार्वती से। सुहाग कैसे लेना होता है, देखिए जो हमने माता पार्वती को अपना सिंदूरा उनके पास जो रखा होता है, पूजा पाठ में जो काम लिया जाता है, जो पूजा पाठ में ही यूज किया जाता है, साफ शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि हम रोज वाला सिंदूर रख लेंगे, ऐसा नहीं, या तो नया आप लेके रख ले सिंदूरा, उसको माता पार्वती के पास हम चढ़ाते हैं, अपने लिए ही रखते हैं उसको हम। उसी सिंदूर में से हमें माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाना है अपने साड़ी के पल्लू से, जो हमने साड़ी पहनी होती है ना उसका जो कॉर्नर होता है उसमें सिंदूर लेके माता पार्वती की मांग में भरा जाता है। और जितनी बार आप माता पार्वती की मांग में सिंदूर डालेंगे उतनी बार ही आपको सुहाग लेना होगा, ठीक है। तो जो भी आपने सामग्री चढ़ाई है ना उसमें से चूड़ी भी चढ़ा दे, बिंदी भी चढ़ा दे, एक दो चीज़ें, जैसे 2 चूड़ी चढ़ा दी आपने या एक बिंदी लगा दी माता को, तो इस तरीके से आप सब चीज़ें चढ़ा देंगे और उसी सुहाग को हमें फिर वापस लेना होता है, माता से लेना होता है। सुहाग माता पार्वती सुहाग बांटने वाली देवी हैं और माँ सुहाग बांटती हैं, तो हमें माता पार्वती से सुहाग जरूर लेना है, सुहाग लेना बिल्कुल ना भूलें। तो जितनी बार आप माता के मांग में सिंदूर भरेंगे ना उतनी बार आपको भी लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर जिस कोने से आपने जिस साड़ी के पल्लू से मतलब कॉर्नर से आपने सिंदूर माता रानी के मांग में डाला है ना, उसके दूसरा जो कॉर्नर होता है साड़ी का, उससे हमें सिंदूर फिर माता की मांग से लेना है, फिर अपने मांग में भरना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि कोरी मांग रखनी है, नहीं, आपको पहले से सिंदूर भर लेना है, लेकिन पूजा करते समय आपको ये शगुन जरूर करना है कि माता पार्वती की मांग में से थोड़ा सा सिंदूर लेके उतनी बार ही अपनी मांग में भरें, लेकिन दूसरे कॉर्नर से, क्योंकि वो माता पार्वती का है और फिर झूठा हमें नहीं करना, तो हमें दूसरा लेना है।
साथ साथ नहीं करना कि माता पार्वती की मांग में भर रहे हैं फिर अपनी मांग में, फिर माता पार्वती की मांग में, फिर अपनी मांग में, नहीं, पहले माता पार्वती की मांग में डाल दें, बाद में अपनी मांग में भरें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो माता पार्वती की मांग से सिंदूर आपको लेना है उतनी बार ही, और उसके बाद माता पार्वती को जो अपनी चूड़ी चढ़ाई है उसमें से एक एक चूड़ी अपने हाथों में डाल रहे हैं। बिंदी जो चढ़ाई है माता पार्वती को, उसी बिंदी के पत्ते में से एक और बिंदी लेके अपने माथे पे लगा लीजिए, अपने माथे पे मतलब लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना सुहाग लिया जाता है। बाकी सुहाग की अगर विधि चाहिए आपको पूरी तो मेरी वीडियो में है, आप देख सकते हैं सिंदूर कैसे लिया जाता है। ठीक है, अभी मैंने डेमो वीडियो बनाई थी तो उसमें आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से सुहाग लिया जाता है। और सुहाग लेने के बाद आपको ना जो बायने का जितना भी सामान हमने निकाला होता है ना, वो सारा पहले दान करना होता है। आप मंदिर में जाएं और मंदिर में जाके सारी चीज़ें दान करिए आएँ, जो भी आपने माता पार्वती पे चढ़ाई है, साड़ी चढ़ाई है। अगर आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है, पंडित जी नहीं है ऐसे जो ले सकते हैं सारा, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पंडित जी नहीं मिलते, नहीं लेते, तो आप सामग्री सारी उठा के रख लें, जो भी जैसे सुहाग सामग्री होगी, साड़ी होगी, आप उठा के रख लें, बाद में आप किसी मंदिर में दे आएँ। मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई है ही नहीं ऐसा जो ले ले, तो आप फिर अपनी सासू माँ को, नंद को ये सारा सामान दे सकते हैं। वैसे देखिए सासू माँ नंद को भी दिया जाता है अलग से इस दिन जो है ना। देखिए वैसे सही मायने में ना मंदिर में ये सारी चीज़ें तब दी जाती हैं तब हमारे से कोई बड़ा नहीं होता, हमारा कोई मान नहीं होता, या हम बहुत दूर रह रहे होते हैं, तब हम मंदिर में दे देते हैं। लेकिन जब हमारे पास में ही हमारे मान है, जैसे हमारी सासू माँ है, हमारी नंद है, तो हम उनको ये सुहाग सामग्री दे सकते हैं दान में। ठीक है, आपकी अगर फिर भी इच्छा है कि आप मंदिर में चढ़ाना चाहती हैं, उसके बाद भी अगर है घर में, तो आप फिर अलग से माता पार्वती के लिए चीज़ें निकाल के माता पार्वती के मंदिर में माता पार्वती को चढ़ा के दान करके आ सकते हैं मंदिर में। लेकिन कोई भी सामग्री जब आप चढ़ाते हैं तो खाली नहीं दे के आनी, सूखी सूखी नहीं दे के आनी, इसके संग आप अनाज भी दे के आए, जैसे सूखा सामान दे के आ सकते हैं, या फिर थाली लगा के वो दे के आ सकते हैं। और दक्षिणा आपको जरूर रखनी है। आपने भोग प्रसाद में जो भी बनाया हो सुबह वो आप थाली में लगा लें और सामान के साथ अपनी सासू माँ को दे दें, उनके पैर छू लें, उनका आशीर्वाद लें। अगर आप मंदिर में लेके जा रहे हैं तो मंदिर में सूखा सामान जैसे कि चावल और ये सारी सामग्री जो भी आप सूखा सूखा सामान होता है ना, चीनी, चावल वगैरह सभी चीज़ें, जो आटा वगैरह होती हैं, आलू हो गए, ये सब चीज़ें मिक्स करके हमें सब रख के एक बर्तन में, कपड़े मतलब पॉलीथीन में भर के और इस सामान के साथ दे के आनी होती है। या फिर एक थाली लगा के पंडित जी के लिए भोजन जो होता है ना, जो हम बनाते हैं अपने प्रसाद के लिए, अपने पारण के लिए, उस वाले भोजन को एक थाली में सजा के और इस सामान के साथ मंदिर में आप पंडित को या पंडिताइन को आप दे के आ सकते हैं। और उसके बाद हमको जो है ना चौकी विसर्जन करनी है, मतलब कि जो हमने चौकी लगाई है, माता पार्वती की पूजा की है, उनको विसर्जन करना है। तो हमें क्या करना है, कलश को थोड़ा सा पीछे खिसका देना है पहले, और माता को, हमें जो तस्वीर है ना उनको हमें पीछे नहीं खिसकाना, क्योंकि वो हमारे मंदिर की है, उनका हमें विसर्जन नहीं करना है, उनको हमें अपने मंदिर में ही रखना है। तो उनको उठा के थोड़ा सा छींटे दे के अपने मंदिर में रख लें। और जो हमने मिट्टी के बनाए हैं ना, उनको हमें ना घर में किसी गमले में विसर्जन कर देना है उनका। पहले आप साफ शुद्ध बर्तन ले लें, बर्तन में थोड़ा सा फूल, हल्दी, रोली डाल लें, उसमें इन सब चीज़ों का विसर्जन कर दें। जैसे कि मिट्टी के जो माता गौरी और भगवान शिव और गणेश जी बनाए हैं, उनको हमें जल में विसर्जन कर देना है बर्तन में। और जब मिट्टी पूरी घुल जाए उसके बाद आप पौधों में डाल देंगे उनको। फूल वगैरह जो हमने लिए हैं ना, उनको हम गमलों में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके, तोड़ के, तो विसर्जन हो जाएगा उनका। इधर उधर कोई चीज़ हमें फेंकनी नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके से चौकी का विसर्जन किया जाता है। और जो हमने जल लिया है ना, उसको हम थोड़ा थोड़ा घर में छिड़क गमले में डाल देंगे। और सिक्का सुपारी ली है, चाहे तो आप जो है ना किसी पौधे में गाड़ सकते हैं मिट्टी में, या फिर आप जो है ना उसको घर में रख सकते हैं सुखा के। जैसे सुपारी जो हल्दी लिया सुखा के घर में रख लो, उसको दोबारा से पूजा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फल वगैरह जो भी भोग प्रसाद लिया है हम घर में सभी को बांट दें, और उसके बाद हम चौकी इस तरीके से उठाते हैं, इस तरीके से चौकी का विसर्जन करते हैं। ठीक है, सुहाग सामग्री तो मैंने आपको बता दी कि कहाँ किसे दान देनी है, किस किस को दान दे सकते हैं। तो इसी तरीके से जब आपकी पूरी विधि हो जाए, आप विसर्जन कर दें और सुहाग सामग्री दान दे आएँ, उसके बाद आपको व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण कैसे करना है, जो भी आपने बनाया है तो मीठा खा के उसके बाद ही व्रत का पारण, सीधा सीधा हमें भोजन नहीं करना होता। देखिए वहीं जहाँ पे हमारी चौकी लगाई होती है, हमने वहीं पे बैठ के हमको कुछ मीठा खा के फिर हल्का सा पानी पी लेना है। उसके बाद ही हमें अपने व्रत का मतलब भोजन करना है। व्रत का पारण तो आप इसी तरीके से करेंगे, कुछ ना कुछ मीठा खा लें। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, खीरा खाते हैं। जब व्रत का पारण करते हैं तो खीरा खाते हैं, खीरा खा के ही अपने व्रत का पारण करते हैं। और बहुत सारे लोग जो चने भिगोते हैं ना, उसको निगल के अपने व्रत का पारण करते हैं। तो क्षेत्र के अकॉर्डिंग ना अलग अलग तरीके से, सब जगह अलग अलग तरीके से पारण किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसे भी पारण होता है अब वैसे पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत सभी व्रतों में से कठिन माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।